गोलीय दर्पण के लिए U V तथा F में संबंध के सूत्र का निगमन। गोली दर्पण के लिए U V तथा F में संबंध के सूत्र का निगमन। ठीक है, इसका संबंध का निगमन क्या होता है? 1/F = 1/V+1/U। इसी सूत्र का निगमन हमें करना है ना? कल पढ़ती हो तो अवतल दर्पण के लिए भी वही सूत्र लगेगा, उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र होगा। तो अवतल दर्पण के लिए देखो, माना एक M1 M2 द्वारक का अवतल दर्पण M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखकर उससे चलने वाली प्रकाश किरणों का दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं जिसका चित्र निम्नवत दर्शाते हैं। यहाँ देखो, मान लो हमारा वक्रता केंद्र C है, इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु भी ले लिए मुख्य अक्ष पर है। मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव दर्पण का द्वारक के मध्य में ध्रुव होता है। तो द्वारक के ध्रुव और वक्रता केंद्र का जाल वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ले लिए AB और उससे प्रकाश किरणें इस अवतल दर्पण पर डाला जा रहा है। तो मान लो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, अब इसके समांतर जो प्रकाश किरण आ रही है वह दर्पण से किसी बिंदु पर आपतित होगी और यहाँ से जब परावर्तित होगी तो फोकस से होकर चली जाएगी। तो यह फोकस से होकर चली जाएगी, है ना, परावर्तित हो गई। अब जो किरण वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, किससे होकर आ रही है? तो यह किरण पुनः वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी।
पढ़ा गया है। क्योंकि यह विलंबवत गिरती है गोली दर्पण पर, तो फिर उसी रास्ते से वापस चली जाती है। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं, यह इसको आगे बढ़ाने पर, और यह आ रही फिर पुनः उसी मार्ग पर चली जा रही है। तो जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें काटती हैं, वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। देखो इधर मुख है इस दिशा में, और यहाँ देखो इधर पीछे हो गया तीर का निशान, तो उल्टा हो गया। तो सामने है पिछले वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब तो इसको मतलब तो ए बी है, इसमें ए डायरेक्शन किया है, इसको हम पुनः ए को यहाँ ए डायरेक्ट कर दिए, इसको बी डायरेक्ट तो दिखा। तो यह हमें मिल गया इस दर्पण के द्वारा। अब ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, बताया गया है। ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को u से, ध्रुव से अक्षर बनाएंगे तो बहुत कंजेस्टेड फिगर हो जाएगा। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से, और ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी को इस्तेमाल f से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम अभी इसको न बना करके इतना फिगर को ड्रा करो, आगे फिर तो उसको निगमन करना है। वस्तु का इस प्रकार वस्तु AB का दर्पण द्वारा, इस प्रकार वस्तु AB का दर्पण द्वारा A डैश B डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। माना ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी PB ध्रुव से वस्तु AB के बीच की दूरी, या वस्तु के बीच की दूरी PB, देखो यहाँ P है और B है, PB ठीक है माइनस U है, तथा ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी PB डैश, PB है तो PB डैश क्या हो जाएगा, क्या होगा PB डैश माइनस B, तथा PF हमें मिलेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण के सामने इसका फोकस है ना, मुख्य फोकस, तो यह इस दिशा में नापा जा रहा है, तो माइनस है तो माइनस F हो जाएगा। तीनों लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो इस चित्र में त्रिभुज, यह उसी बिंदु है, तो त्रिभुज यहाँ है प्राप्त हो रहा है ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, A डैश B डैश C में ये दोनों त्रिभुज समकोणिक है। क्या है? समकोणिक है। कैसे? यह देखो एक रेखा है, इस पर 90 से कोण यहाँ भी बना है, 90 से कोण यहाँ भी, यहाँ भी बना, यह सीधे जा रहा है इस पर, 90 से कोण बना। और तुम जानते हो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह एंगल इस एंगल के बराबर। किसी दो त्रिभुज में दो कोण, अगर यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो तीसरा कोण का ऑलरेडी एक दूसरे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का त्रिभुज ए डैश बी डैश सी
समकोणिक है, डायरेक्ट लिख लो क्योंकि समय नहीं है। समकोण कोणिक है। जब यह समकोणिक हो गया मीन्स समरूप हो गया। समकोणिक मीन्स समरूप है, तो हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। मीन्स इसकी भुजाएं इसके भुजा के बराबर हो जाएगा। तो ये भुजा ए बी बट्टी ए डैश बी डैश अब बराबर इस त्रिभुज का भुजा ए बी इस त्रिभुज के लंबवत वाली भुजा के समानुपाती हो गया। एक अनुपात में भुजा, ये दोनों भुजाएं यह और भुजा यह एक अनुपात में हो गया। फिर इस त्रिभुज की यह भुजा बी सी इसका अनुपात में हो गया। यहाँ इसके ये कही है ना, इसी का अनुपात है बी डैश तो दिखा ठीक है, हमें लिख लेना। माना मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आर, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आर से लंब आर्यन खींचा गया है। आर यन मान लो इसको, आर्यन का हाँ बोलने में भी आसान रहेगा। आर्यन खींचा गया है। इस प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज आर एन एफ त्रिभुज आर एन एफ भी समकोणिक प्राप्त होता है। समकोणिक प्राप्त होता है। जब ये दोनों समकोणिक हो गया, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश है ना। जब ये दोनों समकोणिक हो गया इसका मतलब इनकी भी भुजाएं एक दूसरे क्या है, समान है। तो आर्यन बटे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश एक ही चीज है। तो ए डैश बी डैश बराबर यहाँ त्रिभुज देखो यह त्रिभुज और फिर यह त्रिभुज देख रहे हो ना। तो यह भुजा इस भुजा यह कोण इस कोण के बराबर और यह शिक्षा विमुख कोण है, ठीक है। तो यह कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसकी भुजा और इसकी भुजा दोनों एक दूसरे के समानुपात में हो गई। तो इसकी यह भुजा और इसकी यह भुजा भी समानुपात हो जाएगी, है ना। तो यह करो या अब बटे बी डैश ठीक है। चूंकि आर्यन और ए बी एक दूसरे के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। यह भुजा ए आर और बी पी एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो जितना यह है उतना ये भी है। तो आर्यन बराबर ए बी, क्योंकि आर्यन बराबर ए बी और लिख देना क्यों, क्योंकि आर्यन क्योंकि ए आर समांतर है बीपी। इसे समझ आया ना, बोलो। सब नोटेशन में पढ़ाई जा रहा है, अब लिखवाना का काम कम होगा, नोटेशन ज्यादा रहेगा। अब यहाँ से समीकरण अगर 2 बना लेते हो अतः समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, आर्यन की जगह पे ए बी कर लोगे, बोलो। ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, नियम बटे बी डैश समीकरण 3। समीकरण 1 और समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पढ़ाएंगे तो मिटाते हैं। चलो कोई बात नहीं, समय कभी उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी घबराना नहीं चाहिए, है ना।
समीकरण 1 व 3 से हमें क्या मिल गया? BC बटे B डैश या F बटे B डैश। अब यहां ध्यान दो, यदि दर्पण का जो द्वारक है वह वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होना चाहिए, तो निश्चित है तभी फोकस दूरी जो है कि वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी। ठीक है, समझो क्यों? तो अब यहाँ देखो, अगर यह इसको छोटा किया जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि यार, यहाँ ध्यान देना कि यार को छोटा करते जाओगे तो जितना यार जितना लोगे उतना भी इधर भी दूरी होगी, तभी तो इसके मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण के द्वारा के मध्य बिंदु ध्रुव होता है, तो जितना भाग इधर लोगे उतना भाग भी इधर भी रहते हैं, दोनों बराबर लेते हो ना? बोलो। तब यहाँ ध्यान दो, अगर R से जब लंब डाले हो RN मिला है और धीरे धीरे इसकी लंबाई द्वारा कम करते गए तो देख रहे हो कि लंबाई क्या हो रही है? घट रही है ना? तो इतना छोटा ले लो कि बिंदु R बिंदु P के समीप हो जाए, मीन्स बिंदु R बिंदु P पर हो जाए, तो जो लंब आ रहा है RN वो क्या हो जाएगा? P पर लंब हो जाएगा। तो N बिंदु कहाँ चला जाएगा? P पर। तो जो NF दूरी है वो क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा ना? हाँ, तो लिखो, यदि दर्पण का द्वार बहुत छोटा कर दिया जाए तो बिंदु P के बहुत समीप हो जाएगा या हो जाता है। बिंदु P के बहुत समीप हो जाता है, अतः बिंदु N ध्रुव P के P पर हो जाएगा, बिंदु P पर हो जाएगा, अतः NF बराबर, जो NF है N बिंदु B पर चला जाएगा, याद आ गया, बिंदु N बिंदु B पर चला जाएगा तो यह दूरी जो है वो दोनों एक दूसरे का ये बराबर हो जाएगी ना? तो NF बराबर PF, NF बराबर PF। अब इसकी आवश्यकता खत्म। तो जब NF बराबर PF हो गया तो NF की जगह PF लिख सकते हो ना? तो समीकरण इसको बना दो 4, तो समीकरण 4 से हमें क्या मिल जाएगा? BC बटे B डैश C बराबर PF बटे B डैश F। और यहाँ फिगर पर फिर जाना है, फिर हमें फिगर पर जाना है, करना कुछ नहीं है, केवल समझना है। यहाँ ध्यान दो, हमें मूल बिंदु ध्रुव से ही दूरी नापते हैं ना, तो सारी दूरियां ध्रुव से लेंगे। तो तुम जानते हो यहाँ से और इसके बीच की दूरी U होती है, हमें पता है BC के बीच की दूरी, ये है ना? तो अगर BC के बीच की दूरी निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से इतना दूरी घटा दें, ये दूरी निकल जाएगी ना? निकल जाएगी। कुल दूरी में से इतना दूरी घटा दें, यह दूरी कुल दूरियाँ है, तो इतना घटा दे निकल जाएगा। तो PB माइनस क्या हो जाएगा? PC। तो PB BC के जगह पर PB माइनस PC कर सकते हैं ना? तो PB माइनस PC अब बटे B डैश C है, तो B डैश C क्या है? यह दूरी है ना? बोलो। तो इसको भी क्या करेंगे? P से PC माइनस PB डैश।
कर सकते हैं, बोलो। तो यह दूरी निकल जाए, तो PC माइनस P क्या हो जाएगा, यह निकालना है यह दूरी, तो इसमें से इतना दूरी घटा दिए, तो PB डैश PB हो गया। तो उसके बाद PF के बीच की दूरी हमें पता है, फोकस दूरी है ना, तो इसको उसी तरह लिखिए। और B डैश F यह दूरी है, तो कुल में से यहाँ ध्रुव से दूरी नापेंगे, तो इसमें से इतना घटा देंगे तो निकल जाएगा, बोलो। तो क्या हो जाएगा, PB डैश माइनस PF होगा ना। करो हाँ, तो PB का मान माइनस U माइनस PC का मान हो गया माइनस R तक दे दीजिए। फिर PC का मान ये भी हो जाएगा माइनस R यहाँ भी, और माइनस PB डैश क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो माइनस PF फोकस दूरी है, अब बच्चे PB डैश माइनस B है ना, माइनस PF क्या हो जाएगा, होगा, बोलो। अब सब मान रखो, चलो पढ़ा के लिखो जल्दी से, हैं लिखते हैं 1/F इक्वल टू 1/G प्लस 1/U। इसमें कहीं R नहीं है, इसका मतलब इसमें R आ गया, तो हम जानते हैं बराबर R/2, तो R बराबर 2F, तो 2F R की जगह पकड़ लेंगे, तो अब इसकी आवश्यकता भी नहीं है, तो माइनस U और माइनस बोल जी R बराबर 2F। अब बच्चे यहाँ भी माइनस 2F और माइनस B माइनस F बच्चे माइनस B माइनस B, कोई दिक्कत। अब गुणा कर लेंगे, तो माइनस U और माइनस प्लस 2F बटे माइनस 2F माइनस प्लस B बराबर माइनस F माइनस B माइनस अब त्रिज्या गुणा कर लेंगे, बुझेगा। तो फिर हम इसको मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, हाइड्रोल कर लिए हो। तो यहाँ से देखो त्रिज्या गुणा कर लो, तो माइनस U प्लस 2F और यहाँ एक उत्तर मिल जाएगा माइनस B प्लस F, ऊपर गुणा बटे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये लिख दिए हो, नोट कर पढ़ा के। अब हम इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है, यहाँ वज्र गुणा लगाते हैं, ये तो इतना बड़े छोटा है, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा इसमें कर दिए पूरे में, है ना। इसको यहाँ लिख दिए, इसका गुणा यहाँ, और ये माइनस F का गुणा इसको कर देंगे, तो माइनस F हो जाता है माइनस 2F। दिक्कत, अब सबका मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस U का करोगे कर लेगा माइनस प्लस UV और प्लस इसका गुणा फिर इसमें, तो माइनस UF, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस माइनस 2F भी, और प्लस 2F स्क्वायर, हुआ। इधर करोगे तो माइनस प्लस, या पर क्या करोगे तो 2F स्क्वायर और प्लस माइनस F, 2F स्क्वायर यहाँ में, 2F स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ ध्यान दो, माइनस 2F भी है और माइनस F भी है, तो यह इधर चला जाएगा, ठीक है। तो U या UV माइनस UF
इक्वल टू इसी को इधर ले आओ तो प्लस 2f(v) में से माइनस f(v) घटा दो तो क्या हो जाएगा, f(v) मिल जाएगा ना, माइनस f प्लस हो जाएगा तो प्लस 2f(v) में से माइनस f(v) करा दो। अब u भी f में क्या कर दो, भाग दे दो, है ना, तो u भी f से दोनों पक्षों में भाग देंगे। इससे मारिएगा। हाँ, भाग देंगे तो जब भाग दे दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, u भी f से भाग दोगे तो u भी से u भी कट गया तो 1/f मिला, बोलो, अब माइनस u से u कट गया, f से f तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू f(v), f और v कट गया तो u बचा, और इसको इधर कर दो तो 1/f बराबर क्या मिल गया, 1/v प्लस 1/, ये जो है इधर आया प्लस का हो गया, आइए आगे भी प्लस था तो बन गया, बोलो निगमन हो गया। वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी जाए तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, इसको लगा लोगे, दो सूत्र यूज करना है, R बराबर UF का करना और v प्लस 1/u में चिन्ह सहित मान रख देना, आंसर आ जाएगा, है ना, करके आना, ठीक है, चल जाओ।